हाँ जी, हम देखते हैं इसमें सदिशों की वियोजन के बारे में। तो सदिशों की वियोजन की हम बात करें तो सदिशों की वियोजन में हमने क्या किया कि हमने क्या करा कि यहाँ पे ये एक्स वाई अक्ष बनाया, हमने एक्स वाई अक्ष बनाया। तो एक्स वाई अक्ष पे हमने क्या किया कि यहाँ से एक बिंदु P है, हम इसको दोबारा बनाते हैं। देखिए यहाँ से जैसे हम आपको बताएं कि जैसे हमने क्या किया कि यहाँ से एक एक्स वाई अक्ष हमने लिया, ठीक है, एक्स वाई अक्ष लिया। फिर हमने इस मूल यहाँ पे एक बिंदु P है, इस एक्स वाई अक्ष पे ये मूल बिंदु है, इससे इसके बीच की दूरी हमने बोल दी कि ये कितनी, ये हमने मान लिया सदिश ए द्वारा हमने इसको दर्शाया। फिर हमने इस बिंदु P से एक लंब डाला एक्स अक्ष पे, जो बिंदु T हो गया, ठीक है, और एक लंब डाला वाई अक्ष पे। अब यहाँ से ये हो गया ए का क्षैतिज घटक, क्योंकि ये इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, तो ये हो गया इसकी दूरी AX। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, AY, क्योंकि देखिए ये जो है ये इस अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक्स अक्ष के साथ कौन सा घटक हो गया, AX क्षैतिज घटक, और ये जो दूसरा ये कौन सा हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, ठीक है, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा कि माना सदिश A को एक्स वाई अक्ष पर, माना सदिश A है वो एक्स वाई जो अक्ष है, एक्स वाई अक्ष पे OP सदिश द्वारा प्रदर्शित किया गया है। OP सदिश जो है उस द्वारा प्रदर्शित किया गया है। माना जो सदिश A है उसके शीर्ष से हम एक लंब x पे डालते हैं और एक लंब हम y पे डालते हैं, तो A के साथ x अक्ष पे कौन सा घटक हो गया, AX हो गया, तथा हम कह सकते हैं y अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ जो घटक होगा वो आपका हो जाएगा AY। y अक्ष के साथ कौन सा घटक हो जाएगा, AY से प्रदर्शित करते हैं, AY से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि माना सदिश A, माना जो सदिश A है, ठीक है, वो x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। माना सदिश A x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बनाता है, ये थीटा कोण बना रहा है। तो आप देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज कौन सा हो गया, O, ठीक है, एक तो यहाँ पे आप त्रिभुज देख रहे हैं, ये आपका त्रिभुज देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे OAP, ठीक है, OAP की हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो OP है ये OT प्लस TP के बराबर है। इस वाले त्रिभुज की हम बात करें, इस वाले त्रिभुज की देखिए OPT में, इस त्रिभुज OPT में इसमें देखिए कि देखिए कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मिल रही है कि देखिए पहले देखिए ये इस तरह से है, ठीक है, इसमें, और इसके बाद हम बात करें कि ये जो दूसरा है ये वेक्टर कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये हो गया आपका, ये आप इसको कह लीजिए ये है O, ये है T, फिर ये है P, और इसका परिणामी जो है वो कुछ इस तरह से है, इसको हम कहेंगे A। तो इसका परिणामी जो है मतलब क्या कह सकते हैं आप, जो कह सकते हैं OP जो है वो किस किस के बराबर जाएगा, एक तो OT प्लस आप कह सकते हैं इसको PT, ये 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देखिए OT कितना है आपका है AX, और PT कितना है आपका AY है, और OP कितना है आपका A है, ठीक है, तो ये हो गया। हम कह सकते हैं माना जो आपका AX है, आपका जो AX है वो x अक्ष के साथ वो उस किसी भी सदिश को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी सदिश जो होता है जैसे सदिश R है उसको सदिश और उसका एकांक सदिश n कैप लगा के लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सदिश AX है वो एक तो AX है और उसका एकांक सदिश कौन सा है, i कैप। इस तरह से जब हम बात करें AY की तो AY और हो गया आपका j कैप, ठीक है। तो इसको आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो A बराबर AX i कैप प्लस AY j कैप हो जाएगा। इसको आप कोई भी समीकरण दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे की।
आगे देखिए, अब हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं, OTP। अब वापस त्रिभुज हम बात करेंगे, त्रिभुज OTP से। अब त्रिभुज OTP से हम बात करेंगे। अब देखिए OTP, इस वाले त्रिभुज में देखिए सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये आपका हो गया कर्ण। तो सामने वाली भुजा लंब, आधार और कर्ण हो गया। तो इसमें देखिए आप इसमें अगर cos थीटा निकालना चाहेंगे तो cos थीटा क्या होगी, आधार, आधार आधार बटा होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा होता है आपका लंब बटा कर्ण। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए आधार कितना है आपके पास में, ax, और लंब कितना है आपके पास में, ay, और कर्ण कितना है आपके पास में, वेक्टर a। ठीक है, ये। तो आप देखिए यहाँ से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर a इससे गुणा होगा और a इससे गुणा होगा तो ax बराबर a cos थीटा और ay बराबर a sin थीटा। ये दो तरह के आपके पास समीकरण आएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। अब समीकरण a व b का वर्ग कर जोड़ने पर, इसका वर्ग करके अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ये होगा आपके पास में a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे आप a स्क्वायर इससे बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1, तो आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ से a का परिमाण निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और अगर हम समीकरण a व b का भाग दें, a में समीकरण हम बोलते हैं कि जैसे समीकरण b में a का भाग देने पर अगर हम दे रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे a साइन थीटा बटे a कोस थीटा बराबर आपके पास में a y बटे a x आ जाएगा। अब a से a जाएगा तो यहाँ पे tan थीटा बराबर a y बटे a x, थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स a y बटे a x। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब अभी हमने क्या देखा था, किसी द्विविमीय सदिश का वियोजन। अगर अब हम बात करेंगे किसी त्रिविमीय सदिश के वियोजन के बारे में, तो देखिए अब हम बात करेंगे, सेकंड है सदिशों का त्रिविमीय वियोजन। अब हम सदिशों का त्रिविमीय वियोजन की बात करेंगे तो इसको देखिए, इसमें क्या होता है कि देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिविमीय मतलब हमें 3x चाहिए तो हम एक घन बनाते हैं, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप मूल बिंदु ले लीजिए O, ये आपकी x अक्ष हो जाएगी। ठीक है, इसको y ले लीजिए और इसे z ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु P है। ठीक है, अब इससे इसकी दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, a वेक्टर है। ठीक है, a वेक्टर है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे अब
यहाँ पे ये वेक्टर ए है, तो इससे एक्स अक्ष की दूरी कितनी जाएगी भाई, ये एक्स अक्ष, भाई देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए इस हिसाब से आप देखिए कि यहाँ से इससे इस एक्स अक्ष की दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी, अगर ये यहाँ से एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, ठीक है, तो ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी एक्स अक्ष की, ए एक्स हो जाएगी, ठीक है। अगर ये अल्फा कोण बनाता है एक्स अक्ष के साथ में, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई, ए एक्स हो गई है, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर ये ए एक्स है, मतलब ये ए एक्स है दूरी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी आपकी ए वाई, ठीक है। और ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी आपकी ए जेड, ठीक है। अब अगर ए जो है एक्स के साथ अल्फा कोण बना रहा है, तो वाई एक्स के साथ बनाएगा बीटा कोण, वाई एक्स के साथ कौन बनाएगा बीटा, सॉरी इसको इधर से बनाना पड़ेगा, ये यहाँ से एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा बना रहा है, तो वाई अक्ष के साथ कितना बनाएगा, ये जो ए सदिश है ये वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाएगा, ठीक है, ओके। और ये ए जो है ये इस जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाएगा, इसको हम कहेंगे अल्फा, ये है आपका बीटा और ये है आपका गामा। तो इसने देखिए इसने क्या करा कि इस ए सदिश ने एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाया और इसकी दूरी ए एक्स है, इस वाई अक्ष ने इस ए के साथ बीटा कोण बनाया, इसकी दूरी ए वाई हो गई, इसने ए ने जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाया, इसकी दूरी हो गई ए जेड, ठीक है। इस तरह से हमारी हो गई है, ठीक है। इसको पॉइंट ई नाम दे दीजिए, ठीक है, और ये आपका पॉइंट एन हो जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट एम मान लीजिए, ठीक है, और ये पॉइंट एफ मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो ये भी कितनी हो गई ए एक्स हो गई, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो अगर ये ए वाई है या फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, तो ये ए वाई है, तो ये भी कितनी हो जाएगी ए वाई हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये ए जेड है, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी ए जेड हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे माना ए सदिश, माना सदिश ए त्रिविमीय है, मतलब ये तीन विमा में है, माना सदिश ए त्रिविमीय है, तो इसे घटकों में वियोजित करने पर, इसे घटकों में वियोजित करने पर, अगर हम इसे घटकों में वियोजित करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ओ एम पी से। सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ओ एम पी। अब ओ एम पी कौन सा है देखिए यहाँ पे, अब हम एक काम करें, अगर इसको इससे मिला दें, ठीक है, तो देखिए त्रिभुज कौन सा हो गया ओ एम पी का, मतलब ओ एम पी, ये वाला त्रिभुज हो गया ओ एम पी। अब ओ एम पी में देखिए, ओ एम पी में हम बात करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ओ एम प्लस एम पी बराबर ओ पी, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको समीकरण एक नाम लीजिए कि भाई जो ओ पी है आपकी, जो रिजल्टेंट ओ पी है वो कुछ इस तरह से है कि देखिए यहाँ पे जो ओ एम है, ओ एम इसके शीर्ष से इस वाले की क्या है पूंछ जुड़ी हुई है, तो ओ एम प्लस एम पी, ठीक है। और रिजल्टेंट जो ओ पी है उसमें कुछ इस तरह की चीज़ है कि इसके पूंछ से इसकी पूंछ है और इसके शीर्ष से इसकी शीर्ष है, तो रिजल्टेंट की जो होती है, मतलब जो परिणामी सदिश होता है, वो त्रिभुज के नियम का पालन कर रहा है, इस तरह से देखिए। अब हम सेकंड वाले की बात करते हैं, त्रिभुज हम बात करेंगे। अब त्रिभुज ओ एन एम से, अब त्रिभुज ओ एन एम की बात करेंगे तो ओ एन एम कौन सा है, देखिए ओ एन एम, ये इसको इस दिशा में आप प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कुछ बनाएंगे तो इसमें ओ एम बराबर आप कह सकते हैं ओ एन प्लस एन एम, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से देखिए, यहाँ पे ये ओ है
ये आपका n हो गया और ये आपका इधर से m हो गया और ये आपका इधर से हो गया। अब देखिए वही चीज़ कि जो ON है इसके शीर्ष से इसकी पूंछ जुड़ी हुई है तो ON प्लस NM और ये किसके बराबर हो जाएगा OM के, क्योंकि देखिए इसके पूंछ से इसकी पूंछ है, परिणामी सदिश की देखिए इसके पूंछ से इसकी पूंछ है और इसके सिर से इसका शीर्ष है। आगे देखिए अब देखिए समीकरण 1 में OM का मान रखने पर, समीकरण 1 में अगर हम OM का मान रखेंगे, यहाँ मान इस OM का मान यहाँ रखेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा ON प्लस NM। इसकी जगह हमने ये रखा तो यहाँ पे MP बराबर OP हो जाएगा। आप सदिश लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो OP है, OP क्या है, जो यहाँ पे OP है वो सदिश A के रूप में हमने प्रदर्शित किया था तो यहाँ पे ये सदिश A हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो ON है ये क्या है, ये यहाँ पे आपका AX है। NM आप बात करेंगे NM की तो ये आपका क्या है AZ है और यहाँ पे MP तो आप देखिए MP ये कितना है आपका AY है। तो इस तरह से आप इस सदिश A को इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हम कोण अल्फा है इसकी बात करते हैं। अब जो कोण अल्फा है वो यहाँ पे देखिए ये जो कोण अल्फा है ये इस त्रिभुज की बात, इस त्रिभुज में बन रहा है। यहाँ तक ये जो त्रिभुज है ये कोण अल्फा बन रहा है इस पे, ठीक है। इस वाले की बात कर रहे हैं हम तो इसको आप लीजिए कौन सा है, इसको ये जो पॉइंट है, ठीक है। इस वाले त्रिभुज की अगर आप बात करते हैं, इस वाले त्रिभुज को आप देखिए तो यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज आपका कुछ इस तरह से है। ये O है और यहाँ से ये पॉइंट P निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया भाई, यही तो है, एक ये और एक ये बना रहा है कोण अल्फा, ठीक है। और अब देखिए अल्फा का ये घटक हो गया AX, ठीक है। और अब देखिए जैसे मान लीजिए ये वाला अक्ष और ये वाले अक्ष की बात करें तो ये हो गया इसका y अक्ष, तो ये x अक्ष हो गया और इससे ये एक लंब हमने इधर से डाल दिया तो ये कौन सा हो गया AY हो गया, ठीक है। और ये सदिश A है। अब यहाँ से आप कोश अल्फा निकालेंगे, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब और ये वाली आधार और A क्या है कर्ण, तो ये कोण क्या है अल्फा है तो आप कोश अल्फा निकालेंगे तो कोश अल्फा होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है AX, तो AX और कर्ण कितना है आपका A, तो यहाँ से आप AX बराबर A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A cos अल्फा हो जाएगा। इस तरह से आप साइन अल्फा निकालेंगे जो होता है लंब बटा कर्ण। आपका लंब है AY, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है AY और कर्ण है A, तो आप निकालेंगे AY बराबर A साइन अल्फा। तो इस तरह से आप ये मान निकाल लेंगे, ठीक है। और अब देखिए यहाँ से ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ देखिए, ये जो कोण है ये यहाँ पे एक कोण बीटा भी बना रहा है, तो यहाँ से ये हो गया बीटा। अब अगर आप बीटा का मान निकालेंगे, इसका बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा में देखिए यहाँ पे ये सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब और ये वाली क्या हो गई आधार। तो इस हिसाब से अगर आप कोश बीटा निकालते हैं तो आधार क्या है इसका AY और कर्ण कितना है A, तो आप देखिए यहाँ से आपके पास AY बराबर A कोश बीटा आ जाता है, ठीक है। आपको साइन अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, अभी हमने केवल कोश की बात की है। और इसी प्रकार
इसी प्रकार आप जैसे देखिए यहाँ पे ये अल्फा जो है एक्स अक्ष के साथ कौन बना रहा था, तो हमने ए एक्स बराबर ए कोश अल्फा निकाला। और इस तरह से जो वाई एक्स के साथ बीटा कौन बना रहा था, तो ए वाई बराबर ए कोश बीटा निकाला। इस तरह से ये देखो गामा जो है वो जेड एक्स के साथ बना रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको ए कोश गामा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये मान अगर हम इसमें रखें इस वाले समीकरण में ए एक्स की जगह ए कोश अल्फा, ए वाई की जगह ए कोश बीटा और ए जेड की जगह ए कोश गामा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। हमने ए एक्स की जगह क्या रखा, ए कोश अल्फा, ए वाई की जगह ए कोश बीटा और ए जेड की जगह ए कोश गामा। तो ये हो जाएगा इसका कोज्यामी रूपांतरण। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे त्रिभुज OMP से। अब त्रिभुज OMP से आप देखिए ये त्रिभुज OMP जो था, ठीक है, OMP में ये जो OP था, देखिए O M और P, OMP, इस वाले त्रिभुज में देखिए ये जो OP था कर्ण, और आप बोलेंगे कि ये जो एक क्या था, ये OM था और एक ये MP था, ठीक है। तो इसमें कर्ण क्या है आपका OP है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज OMP से पाइथागोरियस प्रमेय से यहाँ पे कर्ण कितना है आपके पास में, OP का स्क्वायर और बाकी इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और त्रिभुज ONM में ये कर्ण था, ठीक है, ये आधार ये लंब, तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं त्रिभुज ONM से OM का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ON का स्क्वायर प्लस NM का स्क्वायर। हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम आगे देखिए, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो OP है, यहाँ पे ये जो OP है इस त्रिभुज इसमें जो OP है वो कितना है, सदिश E है। और देखिए यहाँ पे ये OM कितना है, अब जो यहाँ OM है, ठीक है, ये OM हमारे पास था देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे इन दोनों में देखिए कि जो OM का मान है वो उठा के हम यहाँ रख देते हैं, इस OM का मान उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो OP का स्क्वायर बराबर ON का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ON का स्क्वायर प्लस आप कह सकते हैं इसको NM का स्क्वायर प्लस साथ में MP का स्क्वायर, ऐसे कैसे बच जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि जो OP है वो कितना है आपके पास, A है, तो A का स्क्वायर और आपके देखिए ये जो ON है ये कितना है, AX है, तो AX का स्क्वायर और यहाँ पे जो NM है, NM कितना है, AZ है, तो AZ का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे MP है, जो MP है ये कितना है आपका, AY है, तो AY का स्क्वायर। तो आपका A स्क्वायर बराबर होगा AX स्क्वायर के, AY स्क्वायर के, AZ स्क्वायर के। इसका परिमाण निकालेंगे तो इसका वर्ग, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमने AX, AY, AZ का मान निकाला था, तो आप इसको इसमें रखिए इस वाले समीकरण में। तो A स्क्वायर बराबर AX की वैल्यू कितनी है आपके पास में, A स्क्वायर कोश स्क्वायर अल्फा प्लस AY की A स्क्वायर कोश स्क्वायर बीटा प्लस AZ की A स्क्वायर कोश स्क्वायर गामा। अब यहाँ से आप A स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो कोश स्क्वायर अल्फा कोश स्क्वायर बीटा
कोश स्क्वायर गामा, इस तरह से होगा। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बराबर कोश स्क्वायर अल्फ़ा कोश स्क्वायर बीटा कोश स्क्वायर गामा। तो ये हमारा कोज्जा का नियम हो जाएगा। तो ये आपका पूरा जो है वियोजन खत्म होता है यहाँ पे आके।